लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। शनिवार शाम भगत हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर सीएम भगत के जन्मदिन के अवसर पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश भर से पहुंचे कवियों ने अपनी कविताओं से खूब वाहवाही बटोरी। ऐसा कुछ कर दो जिसकी मधुर यादें रह जाएं, बस वक्त उन्हें भुलाने के बदले वक्त तुम्हें याद करता रहे। चाहे चलिए आज उसकी बात करते हैं जिसकी रोज चाहत होती है, जिसे रोज होठों से लगाने की चाह होती है। एक बार नहीं कई बार चूम लेते हैं। सुबह बिस्तर पे मिल जाए तो बात ही क्या है, कोई पास बैठा हो तो उसकी भी परवाह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज हम पहुंचे हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर सीएम भगत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन रखा गया है और पूरे देश के कवि यहां पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अपनी कविताओं के जरिए क्या कुछ संदेश कवि देने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार की शाम डॉक्टर सीएम भगत के नाम रही भगत हॉस्पिटल के प्रांगण में डॉक्टर भगत के 64वें जन्मदिन के मौके पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पहुंचे कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए सामाजिक समस्याओं को उजागर किया। इस कवियों की महफिल में तमाम एनजीओ और संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग डॉक्टर सीएम भगत को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे और उनकी लंबी आयु की कामना की। मीडिया इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर सीएम भगत ने बताया कि कैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग उनकी कविताएं सुन सकते हैं। साथ ही बताया कि उनकी एक किताब भी लॉन्च हो रही है, जिसमें तमाम सामाजिक समस्याओं और उनके समाधान पर प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, आइडिया मेरा नहीं है, ये आयोजकों का है और ये जो कवि लोग हैं मौका ढूंढते हैं। आज उन्होंने हमारा मुर्गा बना दिया तो कर लिया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अच्छा लग रहा है कि इस इतने साल हो गए इस तरह कभी नहीं हुआ, तो आज ये पहली बार ही हुआ है। तो लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आए हो तो अच्छा लग रहा है। ये नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। नहीं, बड़े अच्छे अच्छे कवि आए हैं। देखिए, अपने साथियों के साथ तो आदमी खुश होता है, बैठता है, पर जब ऐसे लोग आते हैं जो अनजान हैं और वो आके जब बात करते हैं तो अच्छा लगता है और अच्छा इंटरेक्शन रहा है। देखिए, लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। आदमी किसी एक में सीमित होता है तो परिस्थितियों के वश, लेकिन जब उन परिस्थितियों से बाहर निकल के आदमी अपने बाकी जो एक मन की इच्छाएं हैं और जो एक विचार होते हैं या कुछ करने की शक्ति होती है, उन सबको पूरा कर लेता है तो अच्छा लगता है। जो भी ये करेगा उसको अच्छा लगेगा, पर ऐसी परिस्थितियां मिलना भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। कविताएं मैंने कुछ गा के यूट्यूब में डाली हैं, तो जो उसमें देखना चाहता है वो उसमें देख ले। उसका लिंक मिलेगा डॉक्टर भगत व्यू, तो वहाँ पे आपको कई कविताएं मिल जाएंगी और कंप्लीट होंगी। 2 लाइनें उसमें कंप्लीट नहीं होती। तो हमारी कविता में अक्सर क्या होता है कि कोई एक प्रॉब्लम है, उसको समझा, उसको एनालाइज किया, उसके अलग से कोणों से देखा और फिर उसका सलूशन दिया। तो ये 2 लाइनों में नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ छिपा होता है और कुछ ना कुछ व्यंग भी होता है कई बार, पर आखिर में कहीं ना कहीं सलूशन देना पड़ता है। और बहुत ही जल्द जो है डॉक्टर साहब की एक किताब आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में जिक्र होना ज़रूरी है। किताब लगभग तैयार है, थोड़ा बहुत काम बाकी रहता है, 20% का काम बाकी है। हम लोग सोच रहे हैं कि 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे उसको। अब बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी बुक मार्केट में आने वाली है जो धूम मचाएगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आएगा। और एक और ख़ास बात है उस कविता की कि कविता के साथ में को रिलेट करता हुआ एक पिक्चर भी होगा। एक्चुअली डॉक्टर साहब से बताने से पहले ही हम लगभग 15-20 दिन से तैयारी चल रही थी कि डॉक्टर साहब डॉक्टर होने के साथ साथ काव्य प्रेमी भी हैं। काव्य प्रेमी नहीं कह सकते हो, अभिव्यक्ति के नाम से एक किताब आ रही है, जो मन में आता है बहुत सरल भाषा में, उसे कभी नहीं कह सकते। और मतलब इसको बहुत ही जो किसी भी इंसान को आसानी से शब्दों का चयन बड़ा बढ़िया है, वो उनकी कविताएं अपने जीवन में आप अपने ऊपर ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रेम को देखते हुए थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड भी कवियों वाला है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी विभूतियाँ आज यहाँ पे आई डॉक्टर साहब को विश करने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जो इंटरनेशनल लेवल के कवि हैं आए यहाँ पे। डॉक्टर कीर्ति काले खुद उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं व्यस्त तो हूँ, उन लोगों को जाना था, प्रोग्राम था उन लोग का, लेकिन उन लोगों ने भी यहाँ समय दिया। और भी कई सारे राज्यसभा से कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
आपको बता दें कि डॉक्टर सीएम भगत डॉक्टर होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं, जो अपनी कविताओं के जरिए समाज का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सीएम भगत की कुछ खास कविताएं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सीएम भगत अक्सर सामाजिक मुद्दों को अपनी कविताओं के जरिए उजागर करते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर सीएम भगत की कुछ लाजवाब कविताएं। कहते हैं सर ब्लड देना है, तो मेरे को उनका चेहरा देख के ना, और चेहरे पे जो एक चमक थी, जो एक डोनेट करने से पहले की या कुछ अच्छा करने से पहले जो एक चमक थी, तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया, बेटे तुम्हारा जन्मदिन है क्या आज? कहने लगी हाँ सर आज जन्मदिन है, तो मैं ब्लड देने आई। तो ये घटना मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुने ध्यान से और मोटिवेट होके अपने बर्थडेज पे बजाय पार्टीज जो करनी है करिए, लेकिन अगर सुबह आप आके ब्लड दे देंगे और आपको अच्छा लगेगा और एक नियम भी बना लेंगे हर साल का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बदलते हुए ये रंग आसमां में डूबते सूरज के साथ, बदलती हुई बादलों की आकृतियां हवाओं के साथ, बदलती लहरों की गति क्षणों के साथ, बदलती लहरों की ऊंचाई इन सब के साथ, बदलते समय के साथ बदलती हुई सोच, क्या हम इनको रोक सकते हैं क्या? कुछ असंभव सी बात है ये सोचना। बदलाव जिंदगी का एक अंश है, कोई तो इसको रोक ना पाया अब तक। आजकल चाय का अंदाज भी अलग अलग है, कुछ लोग एक ही अंदाज पसंद करते हैं और उसकी जिद भी करते हैं कि हमें चाय इसी तरह ही चाहिए, पर हमें तो बदले की चाहत हमेशा रहती है। कुछ नए अंदाज का मजा कुछ खास ही है। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में कवियों ने ऐसे कई सामाजिक मुद्दों और कुरीतियों पर प्रकाश डाला जिनसे आज की युवा पीढ़ी को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इन कविताओं से काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपने वास्तविक जीवन में सुधार लाएंगे। तो आपने देखा कि भगत हॉस्पिटल में चल रहे कवि सम्मेलन में कैसे कवियों ने अपनी कविताओं के ज़रिए अलग अलग संदेश देने की कोशिश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर सीएम भगत भी कविताएं सुनाते हैं, वो भी शौकीन हैं अपनी बात को कविताओं के ज़रिए सामने रखने में। हमने उनसे भी बात की और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे आप उनकी कविताओं को देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, और उनकी एक बुक भी लॉन्च होने वाली है जो बहुत ही जल्द आपके समक्ष होगी। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। डॉक्टर सीएम भगत सामाजिक समस्याओं पर अपनी राय देते हैं और समाज सुधार के लिए हर मुमकिन प्रयास भी करते हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।